पसंद नरेंद्र मोदी थे। आगे बढ़ते हैं। जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक बुधवार को नई दिल्ली में शुरू हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लगी। वित्त मंत्री साफ कर दिया कि अब सिर्फ 2 जीएसटी स्लैब होंगे जो 5% और 18% होंगे। मतलब अब 12 और 28% के जीएसटी स्लैब को खत्म कर दिया गया है और इनमें शामिल ज्यादातर चीजें सिर्फ मंजूर किए गए हैं। 2 टैक्स स्लैब के अंदर आ जाएंगी। इसके चलते कई सामान सस्ते हो जाएंगे। हालांकि विलासिता और हानिकारक वस्तुओं के लिए एक अलग स्लैब को मंजूरी मिली है जो है 40% का टैक्स। इस पूरे मुद्दे पर कांग्रेस बीजेपी भी आमने सामने हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला और कहा कि जिस जीएसटी को 1 नेशन 1 टैक्स कहा गया था वो असल में 1 नेशन 9 टैक्सेस बन गया है। खड़गे बोले सरकार अब जीएसटी को आसान बना रही है, लेकिन यह काम 8 साल पहले हो जाना चाहिए था। वहीं बीजेपी ने भी पलटवार किया, कहा कि कांग्रेस के पास बोलने को कुछ नहीं बचा तो अब इतिहास तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। राजीव चंद्रशेखर ने पूर्व वित्त मंत्री चिदंबरम पर निशाना साधा और कहा एक फेल वित्त मंत्री अब जीएसटी पर ज्ञान दे रहे। जीएसटी टैक्स नहीं, अब पॉलिटिक्स का नया मैदान बन गया है और इस लड़ाई में दोनों पार्टियां सीधे सीधे भिड़ गई हैं। सवाल अब यह है, क्या वाकई सरकार ने देर कर दी या कांग्रेस मुद्दा बनाकर सियासत कर रही है? लेकिन इन सब के बीच अब आपको बताते हैं जीएसटी कम करने में आखिर सरकार को क्या फायदा होगा। अब जीएसटी कम होता है तो व्यापारी ईमानदारी से टैक्स देंगे। अगर मोबाइल फोन पर जीएसटी 18% है तो दुकानदार बिना बिल बेचेंगे। लेकिन अगर वही जीएसटी 12% हो जाए तो ग्राहक भी बिल लेने को तैयार होगा और दुकानदार बिल देता है उदाहरण के रूप में। इससे सरकार को सही टैक्स मिलता है, बिक्री बढ़ती है, मांग यानी कि डिमांड बढ़ती है। कम जीएसटी का मतलब है सस्ता सामान। जब चीजें सस्ती होंगी तो लोग ज्यादा खरीदेंगे। कपड़े या जूते सस्ते होंगे तो आम लोग ज्यादा खरीदेंगे। ज्यादा बिक्री मतलब ज्यादा जीएसटी कलेक्शन, सरकार को फायदा होगा। इससे फॉर्मल इकोनॉमी को भी बढ़ावा मिलेगा। जीएसटी कम होने से छोटे व्यापारी भी टैक्स सिस्टम में आना चाहेंगे। इससे देश की काली अर्थव्यवस्था यानी ब्लैक इकोनॉमी कम होगी। लॉन्ग टर्म में ज्यादा टैक्स कलेक्शन होगा। शॉर्ट टर्म में सरकार को थोड़ा घाटा हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ज्यादा लोग टैक्स देंगे जिससे कुल कमाई बढ़ेगी। जीएसटी घटाने से टैक्स चोरी रुकेगी, बिक्री बढ़ेगी और सरकार को मिलेगा ज्यादा राजस्व या कम टैक्स, ज्यादा कमाई। जीएसटी घटाना सरकार के लिए फायदे का सौदा है। जीएसटी कम होगा, सामान सस्ता होगा, लोग ज्यादा खरीदेंगे, प्रोडक्शन बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगी। मान लीजिए सरकार इलेक्ट्रॉनिक आइटम जैसे टीवी, फ्रिज पर जीएसटी 18% से घटाकर 12% कर देती है। अब ये सामान सस्ते हो जाते हैं, लोग ज्यादा खरीदते हैं, कंपनियों को ज्यादा ऑर्डर मिलते हैं, वो ज्यादा उत्पादन करती है, मजदूरों को रोजगार मिलता है। इससे देश की जीडीपी में बढ़ोतरी होती है। सरकार ने जीएसटी क्यों घटाया, ये आपको समझाते हैं। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान कर दिया था। जीडीपी के डाटा से सरकार उत्साहित हुई। ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री पर जीएसटी का बहुत बड़ा प्रेशर था। आम आदमी जीएसटी के बोझ से परेशान था। आने वाले समय में इंडस्ट्रियल ग्रोथ को बूस्ट करना और मिडिल क्लास में उत्साह रहेगा, लोग ज्यादा खर्च करेंगे। क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, सुनाते हैं। समयानुकूल परिवर्तन के बिना हम आज की वैश्विक परिस्थिति में हमारे देश को जो स्थान का उसका हक है वो हक नहीं दिला सकते हैं। और साथियों, मैंने लाल किले से इस बार 15 अगस्त को कहा था कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म करना बहुत जरूरी है। मैंने देशवासियों से भी ये वादा किया था कि इस दिवाली और छठ पूजा से पहले खुशियों का डबल धमाका होगा। अब आप लोग तो यहां 2 दिन से ये सब जगह अब आपका चरण रज लेने का प्रयास होता होगा, तो आपको शायद अखबार देखने का मौका नहीं मिला होगा, न टीवी देखने का मौका मिला होगा, या तो घर पे बात करते हो अरे वहां फोटो छपी है।
समयानुकूल परिवर्तन के बिना हम आज की वैश्विक परिस्थिति में हमारे देश को जो स्थान का उसका हक है वो हक नहीं दिला सकते हैं। और साथियों, मैंने लाल किले से इस बार 15 अगस्त को कहा था कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म करना बहुत जरूरी है। मैंने देशवासियों से भी ये वादा किया था कि इस दिवाली और छठ पूजा से पहले खुशियों का डबल धमाका होगा। अब आप लोग तो यहां 2 दिन से ये सब जगह अब आपका चरण रज लेने का प्रयास होता होगा, तो आपको शायद अखबार देखने का मौका नहीं मिला होगा, न टीवी देखने का मौका मिला होगा, या तो घर पे बात। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2025 को लाल किले के प्राचीर से अपने 11वें स्वतंत्रता दिवस संबोधन में जीएसटी में अगली पीढ़ी के सुधार लाने की सरकार के इरादे के बारे में बात की थी। उनके यशस्वी नेतृत्व में केवल 20 दिन में ही जीएसटी काउंसिल ने ऐतिहासिक सुधार करते हुए तमाम जरूरी वस्तुओं पर टैक्स या तो ख़त्म कर दिया या फिर काफ़ी कम कर दिया है। नए जीएसटी रेजीम में 28 और 12% का स्लैब को ख़त्म कर दिया गया है, यानी अब सिर्फ 2 टैक्स स्लैब होंगे, 5% और 18%। स्वाधीनता दिवस के अवसर पर नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म का जो संकल्प आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों के सामने रखा था, आज वह धरातल पर उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। यह केवल कर सुधार नहीं बल्कि भारत की उच्च विकास दर वाली वैश्विक प्रतिस्पर्धा में अग्रणी अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में एक निर्णायक और महत्वपूर्ण कदम है। इस दूरगामी ऐतिहासिक निर्णय के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का हृदय से अभिनंदन। अब जीएसटी में केवल 2 प्रमुख स्लैब 5% और 18% रहेंगे। स्वाधीनता दिवस के अवसर पर नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म का जो संकल्प आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों के सामने रखा था। जीएसटी के आंकड़े क्या कहते हैं? आने वाले समय में सरकार को कितना नुकसान हो सकता है? सरकार ने क्या सोचा है? भरपाई कहां से होगी, यह भी आपको बताएंगे। क्या टैरिफ की वजह से कुछ दिक्कत हो सकती है, स्लो डाउन होगा, इसीलिए जीएसटी कम किया गया है कि स्लो डाउन ना हो, इकोनॉमी बूस्ट करे? सब कुछ आपको समझाएंगे आंकड़े के साथ। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, कहीं मत जाइएगा।